गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम इस सेशन में 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में करंट अफेयर यानी समसामयिक को कवर करने वाले हैं। तो देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला कि G20 के जो वैश्विक सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने एक असमानता की रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि लगभग विश्व के 83% देशों में जो इनक्वालिटी जो रहा है वो बरकरार रहा है। जैसे कि 90% जनसंख्या ऐसे हैं जो ऐसे देश में निवास करते हैं। उसके बाद सन 2000 से और 2024 तक विश्व में 1% जो लोग हैं जिनके पास संपत्ति अधिक है उनके संपत्ति में 41% की वृद्धि देखी गई है। वहीं पर 50% आबादी ऐसी है जिनके पास में 1% संपत्ति है। उनकी संपत्ति में कोई खास ग्रो नहीं हुआ है। और अकेले भारत में जो 1% जो रिचेस्ट पीपल है उनकी संपत्ति में तो 62% की वृद्धि हुई है। ये जो असमानता है ना कहीं समाज में एक आगे जाके परेशानी खड़ी कर देती है। जैसे कि असमानता का प्रभाव हम देख सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव कि इससे जो डेमोक्रेसी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। तो कुल मिलाकर के कई सारी समस्याएं आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने इसके प्रति एक पैनल भी बिठाया है और यह डिस्कस भी किया है कि आगे किस प्रकार से जो है इसको बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा। एक खास चीज़ की रिपोर्ट का कहना है कि अत्यधिक असमानता कोई प्रकृति नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है जिसके कारण ऐसा होता है। इसको चेंज किया जा सकता है लेकिन एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ने वाली है। दूसरा जो है फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है और गवर्नमेंट जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और लोगों को भी बड़ी बड़ी कंपनियां को इनविटेशन दे रही है कि आइए आप फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अपना निवेश कीजिए। तो बेसिकली यह योजना भारत सरकार के जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा संचालित है। लगभग 5,000 करोड़ में से 4,250 करोड़ में जो है इनोवेशंस और अनुसंधान रिसर्च के लिए आरक्षित है। कई सारी बीमारियों के ऊपर वैक्सीन्स पर जो है शोध के लिए जो है फार्मास्यूटिकल्स को एक इन्विटेशन दिया गया है। तीसरा जो है रिसस मैकस, ये एक रेयर न्यूज़ है। शायद आने वाले किसी एग्ज़ाम में टकरा भी सकता है, बीपीएससी स्टेट पीसीएस में। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने जो उनकी समिति है रिकस मैकस को जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में फिर से शामिल करने की सिफारिश की है। कारण क्या है कि इस जीव को बहुत डेंजर स्थिति में देखा जा रहा है और जो इसके प्रति जो क्रूरता है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मकाका मुलाटा है। मूल निवासी जो मूल पर्यावास है इसका मुख्य एशिया में पाए जाते हैं और ये गैर मानव प्राइमेट है जो मनुष्य के साथ लगभग 93% अनुवांशिक अनुदान साझा करते हैं। 93% जो है मनुष्य के साथ जो उनका अनुवांशिक अनुक्रम है वो मेल खाता है। सर्वहारी हैं, वृक्ष पे रहते हैं और कंसर्न लिस्ट में है IUCN के और अभी तो डेंजर लिस्ट में भी आ जाएंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस ने पैनल 6 हायर प्रोटेक्शन फॉर रिकस मैकस अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट कवर किया है इसे। चौथा है कि क्रिसमस द्वीप, ये एक अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा। गूगल प्लानिंग पावरफुल AI डाटा सेंटर ऑन क्रिसमस आइलैंड। गूगल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप पर एक विशाल कृत्रिम AI डाटा सेंटर बनाने का प्लानिंग कर रहा है। ये जो इसका लोकेशन है हिंद महासागर में तथा ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि से 15,000 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और हिंद महासागर का जो
गैलापागोस भी कहा जाता है इसे, और 135 वर्ग किलोमीटर फैला ये द्वीप। इससे लाखों, यहाँ पर जो है बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे लाल केकड़े, समुद्री पक्षियाँ, व्हेल शार्क। इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। सुंडा जल डमरू और लोम्बोक जल डमरू, मलक्का जल डमरू की निगरानी के लिए एक उत्तम स्थिति में ये माना जाता है। अभी ये न्यूज़ जो है बहुत काफ़ी चर्चे में रही है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33 से 36। कारण क्या है कि अभी जो बिहार का इलेक्शन हुआ और जो अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन दायर किया है, लेकिन समस्या ये हो जाती ना कि जो इसकी धारा 1951 की जो धारा है, इसमें शिक्षा को लेकर बात कही गई है कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, ये वो क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए और क्वालिफाइड भी होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है। तो इसमें बहुत सारी धाराएं लिखी हुई है, जैसे कि प्रमुख धारा 33 से 36 के बीच में है कि धारा 33 कहता है कि उम्मीदवार स्वयं और प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन पत्र जमा करेंगे। किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के बारे में एक और निर्दलीय के लिए 10 प्रस्ताव होंगे। उसी प्रकार 33 है, 33A है, बी है, 34 है। 34 में तो जमानत राशि के बारे में बताया गया है कि 25,000 लोकसभा, 10,000 विधानसभा, कुल मतों के छठे हिस्से से अगर कम मत प्राप्त हुआ है तो जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा धारा 158 भी कोट करता है इसको। और इंग्लिश में जो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 मैंडेट्स दैट ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, ये भी एक चर्चे में रहा है, इसीलिए इसको हम ऐड कर दिए हैं। एक डेनमार्क सुर्खियों में रहा है काफ़ी। डेनमार्क जो है इसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये चर्चे में रहा है कि 15 वर्ष से कम आयु के बीच में जो बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनको जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो डेनमार्क है वो नॉर्थ यूरोप में है, स्कैंडिनेविया द्वीप का एक हिस्सा है। उसके बाद जो है गिद्ध को लेकर के काफ़ी कंसर्न जताया गया है कि भारतीय वन्यजीव संस्था ने पहली बार जो संकटग्रस्त प्रजाति का जो अखिल भारतीय आकलन निगरानी का एक रिपोर्ट जारी करी है, और इसमें गिद्ध के बारे में बड़ा ही एक सावधानी बरतने का प्रयास किया गया है। कहा गया है कि इस देशव्यापी प्रथम सर्वेक्षण में 4 अत्यंत संकटग्रस्त जो क्रिटिकल एंडेंजर गिद्ध प्रजाति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये प्रजाति अलग अलग गिद्ध के बारे में बताया गया है कि श्वेत पट्टे वाले गिद्ध है, भारतीय गिद्ध है, पतली चोंच वाले गिद्ध है, लाल सिर वाले गिद्ध है। तो इनको प्रजनन को लेकर के एक कंसर्न जताया गया है, और रिपोर्ट में इनका भौगोलिक दायरा, इनका रेंज, संरक्षित के तरीके, प्रजातीय विशिष्टता का निष्कर्ष, ये सब चीज़ बताया गया है। कि जैसे कि पहला है कि भारतीय गिद्ध इसका एक मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी आबादी मुकुंदरा हिल्स में पाई जाती है। ये ज़्यादातर सुरक्षित चट्टानों स्थलों पर पाए जाते हैं। ये अलग अलग टाइप के बारे में बताया गया है। गिद्ध जो है एक इकोसिस्टम में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली जो गिद्ध है एक मांसभक्षी पक्षी होता है। भोजन के लिए बेसिकली वो मृत जीवों पर निर्भर रहता है, और उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। लगभग भारत में इसकी 9 प्रजाति है, और देखा जाए तो इसका महत्व पर्यावरण को स्वच्छ क्लीन रखने में एक अहम है, क्योंकि यह मृत जानवरों को, जो मृत जानवर होते हैं उनके शव को खा करके दुर्गंध को दूर करने का प्रयास करता है। गिद्ध का संरक्षण जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, और देखा गया है हाल ही में 5 से 10 सालों में काफ़ी चर्चे में रहा है। कारण क्या है कि गिद्ध की संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे कि एक
फेनेक एक दवाई है जिसके कारण जो है गिद्ध की मृत्यु हो जाती है, बिजली के तारों से करंट लग के मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिससे गिद्ध की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। तो गवर्नमेंट जो है इसके प्रति एक चिंता व्यक्त की है और इसे जल्द से जल्द समाधान और इनकी मृत्यु को कम करने का प्रयास कर रही है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30 इन ब्राज़ील, ये भी काफ़ी चर्चे में रहा है ये भी न्यूज़ कि विश्व मौसम विज्ञान ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट अपडेट कोपेनहेगन 30 रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें के बारे में दृष्टिकांत किया गया है। वर्ष 2025 अब तक दर्ज दूसरा और तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहने की संभावना है और ये दर्शाता है कि दुनिया पेरिस समझौते के जो जलवायु लक्ष्य को हासिल करने की राह पर नहीं है। जैसे कि पता ही है कि जो रिसेंटली वर्ल्ड में जो पावर को लेकर के एक हेजेमनी चल रही है, ईस्ट वेस्ट, तो अमेरिका हो गया, डेवलपमेंट कंट्री वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। उनके दोनों में मतभेद रहा है ईस्ट और वेस्ट में कि पर्यावरण को किसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उनके अलग कहना उनका अलग कहना है और जो ईस्ट कंट्री है उनका अलग कहना है। अभी अमेरिका को हाल ही में देखते हैं कि वो जो है पेरिस समझौते को मानता ही नहीं है और कई सारे कंट्री है जैसे कि 2015 से 2025 तक का समय पिछले 176 वर्षों में सबसे गर्म रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड, ये जो वायुमंडल में इनकी सांद्रता अभी बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी धीरे धीरे और बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है और तीव्र गति से जो जितना संभव हो सके इस पे कार्य करने का प्रयास जारी है। ये एक सिंगल मुझे न्यूज़ मिला, जस्टिस इन फूड ऑन न्यू 8 लैंडस्केप कमीशन रिपोर्ट, फूड को लेकर संबंधित जो एक कमीशन जो है वो बैठी और उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है फूड को सावधानी से जो है उसका जो ग्रो है, उसका जो कंजर्वेशन है, सारी चीज़ों को देखभाल करना चाहिए, क्योंकि फूड जो है बेसिक चीज़ें हैं, अगर वही केमिकल ज़्यादा होगा तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इस पर एक रिपोर्ट में बताया गया है, एक नॉर्मली मैंने ऐड कर दिया है। एक ये भी काफ़ी चर्चे में रहा है कि वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 1980 पर FAC की सिफारिशें क्या रही। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 1980 के जो उल्लंघन और दंडात्मक प्रावधानों के तर्कसंगता एकरूपता लाने का सिफारिश की है। कुछ इसमें सिफारिश किया है कि क्या क्या करना चाहिए, वनों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। सामरिक परियोजनाएं क्या हो सकती है, तेल प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण कैसे होगा, वनों में निजी भवन कैसे होंगे, उसके बाद जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग प्लान टू क्रिएट 2 न्यू कैडर फ्रॉम मोर सेंट्रलाइजेशन। तो हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने अधिक केंद्रीकरण करने के लिए, मतलब सेंट्रलाइजेशन उसकी पकड़ ज़्यादा हो, को 2 नई कैडर्स, मतलब 2 पोस्ट जो है उन्होंने सृजन किया है, मंजूरी दिया है। इसमें एक जो है केंद्रीय राजस्व लेखा परीक्षक CRA संवर्ग और केंद्रीय व्यय लेखा परीक्षक CEA शामिल किया गया है। अब कैग के बारे में कुछ देख लेते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। अनुच्छेद 148 के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित जो है अधिपत्र द्वारा नियुक्त करती है। अवधि जो है 6 वर्ष होती है और 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो है ऐसा रहता है। पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा जो है इनको पद से हटाया जा सकता है और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वेतन जो है इनका कैग का वेतन सेवा और शर्तों
के साथ संसद द्वारा तय किया जाता है। साथ ही इनकी नियुक्ति के बारे में शर्तें और जो जो भी चीज़ें हैं वो संसद तय करता है। और इनका जो वेतन आता है प्रशासनिक लागत वो भारत की संचित निधि से तय होता है। गाइज ये न्यूज़ बहुत अभी चर्चे में रहा है कि एलन मस्क को 1 ट्रिलियन जो है एक पैकेज मिलने वाला है शेयर होल्डर के रूप में। कारण क्या है कि मस्क को $1 ट्रिलियन का सैलरी पैकेज मंजूरी मिलते टेस्ला के जो है शेयर क्रैक। इनके सीईओ एलन मस्क ही है और इन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे $1 ट्रिलियन का मुझे अगर पे पैकेज नहीं मिला तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मतलब 1 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा होता है यार। आप सोच के देखो ना, एक कंट्री की जीडीपी इतनी नहीं होती जितना कि इनको जो है एक मंथली ईयरली पैकेज मिलने वाला है। एक न्यूज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो चर्चे में रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR फेज जो इसका सेकंड है वो आरंभ हो गया है। फर्स्ट फेज़ जो है बिहार में इलेक्शन के टाइम पे लागू हुआ, इलेक्शन से पहले हो गया। और जो सेकंड फेज़ है वो 9 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में आरंभ हो गया है। उसके बाद यहाँ एक न्यूज़ है, एक रेयर रोडेंट बोर्न वायरस जिसके कारण जो है शंकर नाम का हाथी की हत्या हो गई है। मतलब डेथ हो गया है, हत्या नहीं, डेथ हो गया है वायरस के कारण। ये हाथी जो है एलिफेंट जो है जिम्बाब्वे से लाया गया था 1998 में। और ये जो वायरस है रोडेंट चर्चे में रहा है काफ़ी। अभी वंदे मातरम जो राष्ट्रीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी to inaugurate the year-long commemorations to 150 years नेशनल सॉन्ग जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसका 150 साल हो गया है। और ये सब हम सभी जानते हैं कि जो वंदे मातरम का जो मूल गीत है उसका जो 2 पहरा है लास्ट का, जिसमें दुर्गा लक्ष्मी आदि बताया गया है, तो उसको काट दिया गया था। तो हालांकि अब उसे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अभी इसरो ने इंडियन नेवी के लिए एक बहुत हैवी जो एक रॉकेट लॉन्च किया है। तो इस रॉकेट का इम्पोर्टेंस ये है कि हमें जो है हिंद महासागर में सर्विलेंस रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? GS-87R, बहुत मजबूत और हैवी रॉकेट, ये एक सैटेलाइट है जो काफ़ी ज़्यादा एक इंडियन नेवी को सहायता करेगा हिंद महासागर में सर्विलेंस करने के लिए। ये जो न्यूज़ है हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहा है कि इन्फॉर्मेशन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मस्ट इवन फॉर IPC एंड BNS ऑफेंस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो उसको लिखित रूप से दिया जाना चाहिए कि भाई उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। कारण जो है उसे लिखित रूप से दिया जाना चाहिए। पहले क्या था कि कुछ ही केस में जो है बताया जाता था कि लिखित रूप में, अन्यथा मौखिक रूप से ही बता दिया जाता था कि आपने ये ऑफेंस किया है इसलिए हम आपको पकड़ के ले जा रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है साफ साफ कि छोटा से छोटा कुछ भी चीज़ हो, गुनाह हो, तो उसमें लिखित कारण देना अनिवार्य है। IUCN द्वारा कंचनजंगा को जो है एक अच्छा दर्जा दिया गया है। एक पॉजिटिविटी इससे नज़र आती है कि IUCN ने कंचनजंगा नेशनल पार्क को एक अच्छा कहा है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर कंचनजंगा पार्क को एक गुड की श्रेणी में रखा है और भारत के लिए जो है एक बहुत एक पॉजिटिविटी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है ये। उसके बाद भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर।
ये भी न्यूज़ काफ़ी चर्चे में रहा है। ये एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रहे हैं, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से हैं और ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। भारतीय मूल के हैं। न्यूयॉर्क के जो है न्यूयॉर्क शहर के मेयर का पद संभाला है उन्होंने। और ये पहले मुस्लिम हैं, भारतीय मुस्लिम हैं। इनके माता पिता मूल भारतीय थे। गाइस, गोगा बिल जो झील है बहुत चर्चे में रहा है। बिहार के गोगा बिल झील को रामसर स्थल के रूप में नामांकित कर दिया गया है। अब भारत का ये 54वां अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमि बन गई है, वेटलैंड बन चुका है। बिहार के कटिहार जिले में है। गोखुर है आर्द्रभूमि। गोगाबिल जो है उत्तर में महानंदा और खंखार नदी और दक्षिण में गंगा नदी प्रभावित होती है और बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। माई गवर्नमेंट की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि रामसर में जो है इन्हें शामिल कर लिया गया है। उसके बाद जो है ये साइंस टेक्नोलॉजी का एक न्यूज़ हो सकता है कि वहनीय नवाचार और बेहतर रोगी सुरक्षा के साथ नेक्सकार 90 ने कैंसर के इलाज में एक महत्वपूर्ण क्रांति का सूत्रपात किया है। गैस, ये जो नेक्सकार 90 है ये एक कैंसर के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा शोध चल रहा है। इम्यूनोक एक्ट ने नेक्सकार 90 थेरेपी बी ब्लड सेल कैंसर के लिए विकसित की गई है और जो है ये बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के तहत विकसित कंपनी है। और इस विकास में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। तो ये एक कैंसर के इलाज में स्मार्टनेस और टेक्निकल रूप से किस प्रकार उसको ठीक किया जाए, इसमें एक बहुत बड़ा एक शोध है जिसमें CAR-T सेल थेरेपी कैसे कार्य करती है इसके बारे में बताया गया है। मतलब कम खर्च में स्मार्ट तरीके से कैंसर के इलाज को जो है ठीक किया जा सकता है। हाल ही में ये न्यूज़ कवर में मतलब ये जो न्यूज़ है चर्चे में रहा है कि बाली उत्सव, राष्ट्रपति ने देशवासियों को बाली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। बाली उत्सव जो है उड़ीसा के तट पर जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और जो चीते दिख रहे हैं, इंडिया टू ब्रिंग अनदर चीता फ्रॉम बोत्सवाना। अभी एक ट्वीट भी आया था कि किस प्रकार जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव सेड 8 चीताज विल बी कम इन इंडिया फ्रॉम बोत्सवाना से जो है 8 चीते को लाए जाएंगे। उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रोजेक्ट स्नैचर, ये नॉर्मल है, इसको पढ़ सकते हैं। अभी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग का इंडेक्स आया है और उसमें एशिया का बेसिकली, तो उसमें चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जो है बहुत आगे रही है। जिस तरह की एक हांगकांग यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है। और इंडिया में इसकी बात करें तो IIT दिल्ली जो है टॉप पे रहा है। और इसके साथ साथ में अदर यूनिवर्सिटी भी रही है, लेकिन भारत में जो है IIT दिल्ली टॉप पे रहा है और एशिया में हांगकांग यूनिवर्सिटी। गाइस, ये जो एक न्यूज़ है, रशिया ने एक मिसाइल जो है वो टेस्ट किया है। बेसिकली वो जो मिसाइल है वो एक परमाणु ऊर्जा के आधार पर चलने वाला मिसाइल है। अभी हाल ही में जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और पुतिन ने बहुत लंबे समय से ये कह रखा था कि हमारे पास हम एक ऐसे मिसाइल को बना रहे हैं जिसका भेदन कोई कंट्री कर नहीं पाएगा। तो रशिया सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर पावर। मगर रशिया में कुछ नाम है इसका, बुरेवेस्तनिक कुछ नाम है, वो मुझे सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ इसका। तो ये मिसाइल बहुत अपने चर्चे में रहा है।
और उसके बाद हाल ही में अभी मो मोन्था एक चक्रवात काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चे में रहा है कि जो मोथा चक्रवात है इसने काफ़ी दो चार देशों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया उन्होंने। और इंडिया ने जो है जमैका जमैका को एक ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजा है, मानवीय सहायता भी भेजा है। और इस मोन्था चक्रवात से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है अपने आंध्र प्रदेश के तट वाले एरिया पे भी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद INS इच्छक भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। बेसिकली एक समुद्री सर्वेक्षण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए है कि मतलब इंडियन नेवी के लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन काम करेगी कि समुद्र के नीचे जो है वो सर्वेक्षण करेगी, क्योंकि समुद्र के नीचे पहाड़ है, चट्टानें हैं, कहाँ पे हमारे पनडुब्बी सुरक्षित रह सकते हैं, कहाँ पे पनडुब्बी ठहर सकते हैं। तो उसको एक डेटा के लिए जो है INS इच्छक को इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है। गाइस, मालदीव जो है बिकम फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू बैन टम्बैको। बेसिकली एक जनरेशनल स्मोकिंग को बैन किया गया है, जिसमें एक निश्चित समय निश्चित उम्र तक के व्यक्ति जो है वो स्मोकिंग नहीं कर पाएंगे, या किसी प्रकार का स्मोकिंग उनके खरीदना वो प्रतिबंधित रहेगा। तो UN ने भी इसकी काफ़ी तारीफ़ की है कि उनका जो एक कदम है काफ़ी सराहनीय है। अभी इसमें दो न्यूज़ को कवर किया गया है कि फर्स्ट तो CBSE का जो है इंटरनेशनल सहोदय कॉन्फ्रेंस दुबई में हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थित नवीन विधानसभाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही साथ जो है कई हज़ार रुपए का जो है उन्होंने नई परियोजना का भी मंजूरी दी है। अभी IAS जो कल ही ये न्यूज़ बहुत चर्चे में रहा है कि IAS अधिकारी संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के पद संभाल चुके हैं। बेसिकली वो केएल कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। इसमें दो न्यूज़ है कि उमंगोट नदी काफ़ी चर्चे में रहा है। बेसिकली उमंगोट नदी जो है मेघालय में प्रभावित होती है, और ये अपने नीले हरे और क्रिस्टल साफ जैसे पानी के लिए काफ़ी चर्चे में है। चर्चे में और भी इसलिए रही क्योंकि ये धीरे धीरे गंदा हो रही है, और इसीलिए ये जो है काफ़ी न्यूज़ में बना रहा। इसका जो है उद्गम होता है शिलांग की चोटियों से होता है, और मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स से बहते हुए ये बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 को टारगेट किया है। इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को कोट किया गया है, जैसे पेरिस समझौते में अपडेटेड जो रहे हैं कि किस प्रकार जो तापमान को कम करना चाहिए, तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि ना हो, इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं कि धीरे धीरे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है अच्छी तरीके से। उसके बाद अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जो अपने रक्षा मंत्री है, उनका एक ट्वीट आया, और उस ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि भारत और US के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उनके बीच में एक टाई हुआ है 10 सालों के बीच में, जिसमें US और इंडिया जो है अपनी जो एडवांस वॉर से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो आपस में शेयर करेगी। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि जो US है वो कभी भी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी देश के साथ में शेयर नहीं करता, बल्कि वो एक दिखावा करता है कि हम जो है एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। अभी ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी ये एक न्यूज़ निकल के आया है और इसे कवर किया गया है। उसके बाद ये जो न्यूज़ है जिसमें चीता दिखाया जा रहा है, एक मिनट, भारत में अभी जो चीता का जो हाउस है वो 2 है,
मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ये अनाउंस किया है कि जो है थर्ड जो है चीताओं के लिए हाउस बनाया जाएगा कून्हा नेशनल पार्क में। ये जो न्यूज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि जो इंडिया जो है अपनी एनर्जी को काफ़ी बढ़ा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर से भी न्यूज़ आई है कि इंडिया अचीव हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन पावर सेक्टर। हमने 500 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर लिया है। जैसे कि एक डाटा में दिखाया जा रहा है कि मार्च 30 2014 तक हम 249 गीगावाट तक थे, और सितंबर 2025 तक हम 500.89 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि हमारी धीरे धीरे निर्भरता जो है कोयला, डीजल, पेट्रोल और जिससे जो बिजली बनाया जा रहा है उससे धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाल ही में अभी एक न्यूज़ काफ़ी चर्चे में रहा है कि 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति जो है केंद्र ने दे दिया है, और 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो रंजन प्रकाश देसाई बने हैं। और ये न्यूज़ तो हम सबको पता ही होगा कि आईसीसी वनडे क्रिकेट टीम, जो महिला क्रिकेट टीम रही है, उन्होंने वो जीत लिया है। और ऑफिशियली नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आता है इसके ऊपर, और उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है। बहुत चर्चे में रहा है न्यूज़, और 100% जो है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में कवर आर्टिकल के रूप में ज़रूर आ सकता है। कैन विलियमसन ये एक प्लेयर है स्विट्ज़रलैंड के। इन्होंने टी ट्वेंटी क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। अभी जो लखनऊ शहर है अपना, उसको यूनेस्को ने अपनी एक श्रेणी में काउंट किया है। पीएम मोदी ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया है, न्यूज़ भी निकल के आया है कि ये एक जो यूनेस्को ने लखनऊ का जो खान पान है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास किया है। और ये जो है एक पहले भारत का जो दो शहर है, पहले एक हैदराबाद और दूसरा लखनऊ, तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूज़ियम है वो मिस्र में आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। ये एक जो आपको पिरामिड दिख रहा है, ये मिस्र में सबसे पुरानी पिरामिड है। और इस पिरामिड के बगल में ही जो म्यूज़ियम बनाया गया है वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, और बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों का जो है वहाँ पे संग्रहण किया गया है। केरल अभी चर्चे में रहा है काफ़ी। केरल के जो चीफ मिनिस्टर है पीएन विजयन, उन्होंने विधानसभा में कहा है कि जो केरल है वो भारत के सबसे पहले एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है, गरीबी रेखा से बाहर निकल चुका है। जो मतलब एक होता है गरीबी, एक होता है एक्सट्रीम गरीबी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गरीबी, मल्टी सेक्टरल गरीबी। तो केरल में अब ऐसा कोई बचा नहीं है जो एक्सट्रीम गरीबी में जी रहा हो। गरीब है लेकिन कुछ है, लेकिन एक्सट्रीम गरीबी नहीं है वहाँ पे। और ये भारत धीरे धीरे जो है इसी प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो वायरस है काफ़ी चर्चे में रहा है, मोनोक्लोनल जो वायरस है चर्चे में इसलिए रहा है क्योंकि अभी केरल में जो है नीपा वायरस शायद 2014 या 13 में मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि नीपा वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। तो उसके एक एंटीबॉडी के रूप में इसको विकास मतलब मिल गया है। अब किसी को नीपा वायरस हो भी जाता है तो इसका एक एंटीबॉडी के रूप में हमारे पास है। सिलिकॉन कार्बाइड छत्तीसगढ़ से संबंधित न्यूज़ है ये। सॉरी, छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पहली बार ये कहा है कि एंड टू एंड सिलिकॉन जो कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण की जो इकाई है वहाँ पे स्थापित की जाएगी, और इससे जो ये होगा कि वहाँ के लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। और सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो है चाइना से या फिलीपींस से, इन सब देशों से ख़रीदता है। तो इस क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता धीरे धीरे आ रही है। इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है, और डेली बेसिस पे जो एक हफ्ते का करंट अफेयर रहेगा वो मैं वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा।
आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी ऐसा लगता है कि इसमें इंफॉर्मेशन कुछ गलत है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।